जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि गुरु जी जो भी ब्लेसिंग्स मैसेजेस हमें सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिले। और आप चाहें तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि शुक्राना सत्संग में कैसे बोलना है, क्या कर कहना है। अगर संगत जी मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मैं आपसे पहले ही शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर शुक्राना सत्संग करते समय मेरे से कुछ भूल चूक हो जाए, कुछ शब्दों को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, तो इसलिए मुझे गुरु जी संगत जी माफ़ करना। जैसे कि संगत जी गुरु जी बोलते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर जब करते हैं तो स्टार्टिंग से शेयर करना चाहिए। वैसे ही मैं संगत जी आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। ये मेरा गुरु जी से मेरी मुलाकात 2022 में जुलाई महीने में हुई थी, जो कि मेरे मम्मी जी के थ्रू हुई थी। मेरे मम्मी जी गुरु जी का स्वरूप और उनका जल प्रसाद लेके जुलाई 2022 में मेरे घर जम्मू में आए थे। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ संगत जी। ये मैं आपको सॉरी बताना भूल गई। मेरे मम्मी जी दिल्ली से सीधा कुछ परेशानी में थे, तो मेरे मम्मी जी मेरी नानी के यहाँ से सीधा गुरु जी के मंदिर से छतरपुर से होके गुरु जी का स्वरूप और जल प्रसाद लेके सीधा दिल्ली से मेरे घर जहाँ जम्मू में आए थे। जैसे मेरे मम्मी मेरे घर आए और उन्होंने मेरे को बोला कि ये गुरु जी का स्वरूप है और ये जल प्रसाद है, ये अपने मंदिर में रख दे। तो संगत जी मैं तो काली माता को मानती हूँ, बावे वाली माता को मानती हूँ। तो मैंने गुरु जी का स्वरूप लिया और जल प्रसाद लिया तो मैंने अपने मंदिर में रख दिया। जैसे मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने मंदिर में रखा तो थोड़ा मैंने अपने मन में ऐसे कुछ विचार आया कि नहीं, मैं तो माता जी को मानती हूँ और ये गुरु जी का स्वरूप मैं उनके साथ रखूं, पर फिर भी संगत जी मैंने रख दिया। ये मेरी गुरु जी से पहली मुलाकात थी। पर जब मम्मी मेरे आए तो मम्मी जी ने मेरे को इतनी बात बोली कि तू भी बेटी आधी बोतल जल प्रसाद की रख लेना, बाकी तो मैं अपने घर ले जाऊंगी जलंधर। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मैं तो माता जी को मानती हूँ, मैं गुरु जी को जल प्रसाद मैंने क्या रखना है। फिर जिस दिन कुछ दिन मेरे मम्मी मेरे पास रहे, जब जाने लगे तो उन्होंने मेरे को बोला दोबारा से कि मेरे को गुरु जी का स्वरूप उठा उठा के दे दे अपने मंदिर से। अब मैं वापस जा रही हूँ घर और जल प्रसाद दे दे तो वापस। तो जो 2 बोतल थी उनमें से आधी बोतल तू जल प्रसाद के रख ले, लेकिन मैंने नहीं रखी क्योंकि तब मैं गुरु जी से इतनी कनेक्ट नहीं थी। फिर उसके बाद मेरे मम्मी जी चले गए, मैंने जल प्रसाद भी नहीं रखा, गुरु जी का स्वरूप भी दे दिया मम्मी को, जल प्रसाद भी दे दिया। उसके बाद 2023 में 2 फरवरी को ऐसे मैं गुरु जी के सत्संग बीच में फेसबुक पे देखती रहती थी, सुनती थी गुरु जी के जैसे मैसेज वगैरह आते थे, सत्संग सुनती थी। धीरे धीरे थोड़ा सा कनेक्ट होने लग गई गुरु जी से। फिर मैं अपनी बहनों से शेयर करती थी, अपनी मम्मी जी से शेयर करती थी कि मम्मी आज मैंने ये सत्संग सुना, लोगों की लाइफ में ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो मम्मी आप भी सुना करो। तो मेरी मम्मी ने मेरी बहनों ने बोलना ठीक है हम भी सुनेंगे। फिर 2023 में
2 फरवरी को अचानक मेरे बड़े जीजा जी की डेथ हो गई। फिर मैं पंजाब गई, तो मेरी जो सिस्टर है उनका कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने बेटी अडॉप्ट की थी। जिस दिन जीजा जी एक्सपायर हुए उसी दिन मेरी बहन ने जो बेटी अडॉप्ट की थी वो 2 मंथ की हुई। उसके बाद संगत जी, मैं जैसे जीजा जी की डेथ हुई, मैं वहाँ पे गई, कुछ दिन वहाँ पे रही मैं, फिर आ गई मैं वापस। फिर मेरे को जैसे फ़ोन पे बात करना अपनी बहन से कि वो थोड़ी ना अपसेट ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उनके इन लॉज में कोई भी नहीं था उनके साथ, तो अकेली घर पे थी। मेरे मम्मी जी रहते हैं मेरी सिस्टर के पास, अभी भी उन्हीं के पास रहते हैं, उन्हीं के घर में। तो मेरी सिस्टर है वो ज़्यादा अपसेट होगी, उसको देख देख के हम लोग सभी बहुत परेशान थे। फिर जैसे मैं गुरुजी की सत्संग वगैरह सुनती थी, तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अपनी बहन को लेके छतरपुर जाना चाहिए। तो हमने मन में विचार बना लिया मैंने, मैं दोबारा अप्रैल में अप्रैल 2023 में पंजाब गई अपनी सिस्टर के यहाँ। तो कभी ऐसा हो रहा था, मम्मी बोल रहे थे कि मैं जाऊंगी सिस्टर को लेके, कभी ऐसा हो रहा था कि नहीं मैं रुक जाती हूँ, तू लेकर चली जा, दोनों बहनें छतरपुर चले जाओ। पर गुरुजी हमें दिल्ली, वैसे तो मेरी मौसी वगैरह नानी सभी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मैं किसी के घर जाना नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि हम सीधा जाएं छतरपुर और वहाँ से गुरुजी के दर्शन करके और सीधा अपने घर को वापस आएं, क्योंकि मेरी सिस्टर काफ़ी अपसेट थी जीजा जी की डेथ के बाद। फिर ऐसा हुआ, मेरी मौसी दिल्ली से आए हुए थे किसी काम से पंजाब में, तो मेरी सिस्टर के बड़ी वाली के यहाँ भी आए। तो हमने बोला कि मौसी हमें साथ की ज़रूरत है, आप दिल्ली जा रहे हो वापस अपने घर, तो हमें भी साथ में ले जाना। लेकिन हमारी मेरी जो मौसी है उसने थोड़ा सा वहम कर लिया कि मेरी जो सिस्टर है वह जवान है, ऐसे एकदम से हो गई है, तो उसने थोड़ा मन में अपने वहम किया। तो मुझसे उसने बात की, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि देख, वो हमें मौसी हमें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती। तो फिर मैं अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ चली गई, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं भी जम्मू वापस आना चाहती थी। तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन हमारा जाने का मन बहुत था संगत जी। फिर हमारे मुंह बोले मामा जी बने हुए हैं, वो भी दिल्ली में ही रहते हैं। वो अचानक से, मैं अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ चली गई रात को, तो मैंने संडे को वापस आना था, या अपने घर जम्मू वापस आना था। तो मैं संडे को, हाँ संगत जी, मैं सैटरडे को अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई। और छोटी वाली के, मुझे अपनी सिस्टर की छोटी के वहाँ फ़ोन आया मेरी मम्मी जी का कि मामा जी, जो हमारे मुंह बोले मामा जी बने हुए दिल्ली में रहते हैं, वो आए हुए हैं बड़ी सिस्टर के यहाँ। मेरे संगत जी एकदम मन में मेरा ऐसा, गुरुजी ने चमत्कार कर दिया कि मुझे लगा कि ये गुरुजी ने हमारा साथ भेजा है दिल्ली तक, छतरपुर तक आने के लिए। और संगत जी, मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बोला कि तू अपने हस्बैंड को बोल कि मुझे बड़ी सिस्टर के वहाँ काम पर जाते जाते छोड़ जाएं। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, मेरे छोटे जो सिस्टर है उनके हस्बैंड मेरे को बड़ी सिस्टर के यहाँ छोड़ गए। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को भी बोला कि देख ले गुरुजी का चमत्कार, हमारा जाने का मन है लेकिन हमें मौसी लेके नहीं जाना चाह रही थी बहन की वजह से, तो गुरुजी ने हमारा साथ बना दिया। मेरी छोटी सिस्टर भी हैरान हो गई। फिर मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ आई, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा देख लिया गुरुजी का चमत्कार? कह रही हाँ। कह रही मेरे को सपने में सुबह ऐसे दिखाई भी दिए, जो मुंह बोले मामा जी आए हुए थे मेरी बड़ी सिस्टर के यहाँ, कि वो मेरे को सपने में आए हैं, मेरी यहाँ बेड के पास बैठ के मुझे, मैं उनके गले के साथ लगी और मैं रो रही हूँ। तो कह रही है गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी ने तुझे पहले ही बता दिया कि ये मैं तुम्हारा साथ भेज रहा हूँ। फिर मैंने डरते डरते अपने जो मुंह बोले मामा जी हैं उनसे बात की कि मामा जी ऐसे ऐसे बात है, तो आप हमें ले जाओगे, हमें साथ की ज़रूरत है, हम दोनों लड़की हैं, तो दिल्ली इतना बड़ा है, हमें तो अब काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी संगत जी 15 साल बाद गई थी दिल्ली। तो मामा जी बोलने लग गए ठीक है कि चल पड़ना। तो संगत जी देखो गुरुजी का चमत्कार, जो हमारी मौसी हमें लेके नहीं जाना चाहती थी, उसने ये बात बोली कि हमने तो टिकटें रिजर्वेशन करवाई हुई है,
अगर तुम्हें लेकर भी जाऊंगी तो तुम लोग अलग डिब्बे में बैठोगे और हम अलग में बैठेंगे। और संगत जी, गुरु जी का देखो ऐसा चमत्कार हुआ कि एक तो हमें जो मुंह बोले मामा जी है उनका साथ मिला दिया, और जिस मौसी ने हमें मना किया उसी मौसी के साथ हम रिजर्वेशन वाले डिब्बे में ही बैठ के गई, दोनों बहनें और मुंह बोले मामा जी भी। और संगत जी, हमारा गुरुजी ने कुछ खर्चा भी नहीं होने दिया। जब हम घर से गए तो टिकट्स जो थी उनकी भी पेमेंट हमारे जो मुंह बोले मामा जी हैं उन्होंने की। तो संगत जी, हम चले गए मामा जी के साथ, और चमत्कार गुरुजी का ऐसा हुआ कि हमारी जो मौसी है वो भी हमारे साथ ही बैठ के डिब्बे में उसी सीट के साथ, उन्हीं के साथ हम भी दोनों बहनें बैठ के गई। हम चले गए दिल्ली। वहाँ दिल्ली पहुँचे हम शाम को, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, और मैं अपनी सिस्टर को देख देख के काफ़ी अपसेट हो रही थी, काफ़ी डर रही थी कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो एकदम से ऐसे उनके साथ लाइफ में इंसिडेंस हो गया, तो उसको देख देख के हम भी परेशान हो रहे थे कि हमने ये डिसीजन तो ले लिया बड़े मंदिर जाने का, पर मैं अकेली कैसे लेके जाऊंगी। अब दिल्ली तक तो चले गए, आगे हम छतरपुर तक कैसे जाएंगे। हालांकि मेरी जो मौसी है वो जाके आई हुई है छतरपुर, पर हमें कोई साथ नहीं मिल रहा था कि अब आगे तक कैसे जाएंगे। फिर हम सीधा जो हमारे मुंह बोले मामा जी हैं उन्हीं के घर चले गए, वो रेंट पे रहते हैं दिल्ली में। उनके घर गए, रात में मेरी सिस्टर ने, मैंने और मेरी मौसी ने उन्हीं के घर में स्टे की। और देखो गुरुजी ने, जिस मौसी ने हमें मना किया उन्हीं को हमारे साथ साथ रखा, अंग संग रखा, उन्हीं का हमें साथ दिलवाया जो कि मना कर रहे थे। और संगत जी, हम अपने मामा जी के यहाँ रुके, रात को स्टे की। दूसरे दिन हमने मामा जी को बोला, जो कि मुंह बोले मामा जी हैं, तो उन्हों को हमने बोला कि हमें कैब बुक करवा दो, हम छतरपुर जाना चाहते हैं, कैसे बसों में जाएंगे। तो मामा जी ने हमें कैब बुक करवा के दी। तो हम कैब में, मैं, मेरी मौसी और मेरी सिस्टर, हम छतरपुर के। गुरुजी, सॉरी संगत जी, ये पता नहीं उस टाइम हम इतना कनेक्ट भी नहीं थे गुरुजी से। और जैसे दर्शन वगैरह किए, लंगर प्रसाद खाया, हमें मिला था ब्रेड पकोड़ा, लड्डू और जल प्रसाद मिला। तो जैसे हम बाहर आए हमें पहली बार में ही गुरुजी का स्वरूप भी मिला संगत जी। तो हमने खाया प्रसाद, कुछ घर लेके आए, लेकिन मैं अपनी सिस्टर को लेके रास्ते में भी बहुत परेशान थी कि चलो अब दर्शन भी हो गए, गुरुजी के स्वरूप भी मिल गया। तब तक गुरुजी के साथ इतने कनेक्ट नहीं थे संगत जी। पर मैं डरती रही रास्ते में कि मेरी जो सिस्टर है वो डिप्रेशन की पेशेंट भी है, तो मैं डर रही थी रास्ते में कुछ हो ना जाए। इतनी दूर का सफ़र है जलंधर तक लेके जाने का, कहीं कुछ रास्ते में हो ना जाए, मैं अकेली कैसे संभालूंगी, ये मैनेज करूंगी, कोई बात अगर रास्ते में हो गई। फिर संगत जी, हम वहाँ से अपनी मौसी के घर चले गए, छतरपुर से दर्शन करके जो मौसी हमारे साथ थी उनके घर चले गए। वहाँ हमने एक रात स्टे की। तो वहाँ से हमने वापस आने का फ़ैसला कर लिया कि हम वापस जाएंगे। जो हमारा छतरपुर का दर्शन करने का वो था काम, वो हो गया था संगत जी। उसके बाद हमने जो मुंह बोले मामा है उनको बोला कि मामा हमारी टिकट करवा देना, तो आप हमें ट्रेन में बिठा देना, क्योंकि हमें तो इतना पता नहीं है कि कौन से स्टेशन पे जाना है, कैसे प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो आप करवा देना। तो मामा जी बोलने लग गए ठीक है, मैं टिकट का कंफर्म करके आपको बताता हूँ। तो संगत जी, कोई भी टिकट बुक नहीं हो रही थी, सीट नहीं थी जैसे। तो मामा जी को भी पता था कि एक तो मेरी बड़ी सिस्टर थोड़ी अपसेट है, और दूसरी कि ये दोनों लड़कियां हैं कैसे जाएंगी। तो उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया कि बुक नहीं हो रहा, तो आप एक दिन और रुक जाओ। तो हम जो मुंह बोले मामा थे ना, और उनसे भी पहले एक हमारे मुंह बोले मामा जी और बने हुए थे, हम उनके घर में बैठे थे। तो अब इतने दिन भी संगत जी किसी फैमिली के यहाँ रहना तो नहीं पॉसिबल था। तो हमने बोला कि नहीं मामा, आप ना करवा दो किसी भी तरह से करके। तो उन्होंने बोला बस में चले जाओ। हमने बोला नहीं, बस में भी नहीं जा सकते, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, रात का सफ़र है। तो आप ऐसे करो कि ट्रेन की ही टिकट करवा दो। तो उन्होंने क्या किया, हमें बिना पूछे ही, मैंने कहा मैंने भी घर जाना है, कल थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे को तो फिर हम जा ही नहीं सकते, मैंने भी अपने घर वापस जाना जम्मू।
तो उन्होंने हमारी टिकटें रिजर्वेशन करवा दी, मेरी बड़ी सिस्टर की और मेरी। संगत जी देखो गुरुजी का चमत्कार कि मामा जी ने रिजर्वेशन 3rd AC क्लास की डिब्बे की हमारी बुकिंग करवाई, और वो भी खर्चा हमारे मुंह बोले जो मामा जी हैं उन्होंने किया। और गुरुजी ये तो हमें बाद में पता चला आधी रात को कि मामा जी ने हमारी टिकटें करवा दी हैं, और वो भी 3rd क्लास AC की, और वो भी 1 रुपया भी हमारा पैसा नहीं लगा। जय गुरुजी। ये सब चमत्कार गुरुजी का ही था। हमें गुरुजी ने दर्शन के लिए मामा जी का साथ भी मिलाया और घर भी पहुंचाया, हमारा कोई पैसा भी नहीं लगा। और गुरुजी हम संगत जी हम जब वहाँ से घर आए, मामा जी हमें साथ ला के स्टेशन पे बिठा के गए, सब कुछ हमें रास्ते में हमारे से कांटेक्ट भी करते रहे, कहाँ तक पहुँचे हो कहाँ तक नहीं पहुँचे। और संगत जी मेरी बड़ी वाली सिस्टर तो रात को सो गई, लेकिन जैसे मेरे को झपकी लगी तो नींद तो मुझे भी आ रही थी। और देखो ऐसा बस मन में यही था कि वो ट्रेन अब सीधी होशियारपुर जलंधर रुकेगी कैंट पे, और उसके बाद होशियारपुर जाके रुकेगी। और संगत जी देखो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, जो ट्रेन कैंट जाके जलंधर कैंट पे रुकनी थी वो जलंधर सिटी पे जाके रुकी। और जैसे मेरे को झपकी लगी मैंने आँख खोला तो जलंधर सिटी का वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। मैंने अपनी सिस्टर को एकदम से उठाया। देखो ये भी गुरुजी ने हमारी लाइफ में कितना बड़ा चमत्कार किया कि हो सकता है मेरी जैसे आंख लग गई थी तो हम आगे होशियारपुर ही चले जाते। हम तो यही सोच रहे थे कि कैंट से आके ये ट्रेन रुकेगी, लेकिन ट्रेन जलंधर सिटी पे रुकी, क्योंकि कैंट से हमें अपने घर का रास्ता दूर पड़ना था। तो हम सीधा वहाँ से स्टेशन से फिर हम जलंधर सिटी से हम उतरे तो घर पर आ गए। फिर भी गुरुजी संगत जी धीरे धीरे गुरु से जी से मेरी कनेक्टिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करना चाहती थी। मैं फेसबुक पे जैसे मैसेज वगैरह गुरुजी के जैसे कोई शेयर करता था अपनी जर्नी सत्संग, तो मैं देखती थी सुनती थी, लेकिन गुरुजी से कनेक्ट होती जा रही थी। लेकिन मेरा भी मन करता था कि मैं सत्संग में जाऊं। अब पॉसिबल तो नहीं था कि मैं डुगरी जा सकूं या फिर छतरपुर जा सकूं बड़े मंदिर। मेरा बहुत मन करता था गुरुजी की सत्संग अटेंड करने को। ऐसे ही एक दिन फेसबुक चला रही थी मैं अपने घर में। जैसे फैमिली में आपको संगत जी पता ही है कि परेशानियां चलती ही रहती हैं। तो संगत जी मैं फेसबुक चला रही थी, वहीं पे एक किसी ने एडवर्टाइज दी थी, तो वो हमारे यहाँ जम्मू की ही थी जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैं गांव में रहती हूँ, तो शहर की एडवर्टाइज थी कि जैसे गुरुजी का सत्संग है, तो जैसे बीच में 3 नंबर मेंशन किए हुए थे। मैंने तीनों नंबर नोट्स किए कॉपी पे और मैंने उनसे कनेक्ट किया कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार थे। तो संगत जी मैंने उनसे बात की। फिर मैंने जिन आंटी जी से फ़ोन पे बात की, मैंने कहा आंटी जी मैं सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे कहाँ जाऊँ। यहाँ गुरुजी का कोई दरबार है जम्मू में, लेकिन आंटी जी ने मना कर दिया, नहीं यहाँ किसी ने अपने घर में गुरुजी का दरबार बना रखा है, वहाँ आप आ सकते हो। हर थर्सडे को वहाँ पे सत्संग होता है, तो आप अटेंड कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मैं माता जी को मानती हूँ और गुरुजी को मानती हूँ, इसमें कोई वहम मैं मन में लाती हूँ। तो आंटी जी ने बोला नहीं, मुझे भी माता जी की चौंकी आती है, मैं भी गुरुजी को बहुत मानती हूँ, शिव और शक्ति एक हैं। ये जो मेरे मन में डाउट था कि मैं माता जी को मानती हूँ, कहीं गुरुजी को मानने लगी माता जी मेरे से नाराज़ ना हो जाए, लेकिन ये जो मेरे दिमाग में डाउट था वो भी गुरुजी ने उस आंटी जी के थ्रू क्लियर करवा दिया। फिर संगत जी मैं गई सत्संग में, फ़ोन पे आंटी जी से कनेक्ट होती गई, रास्ते में पूछती गई कि कहाँ उतरना है मेरे को, कहाँ पहुँचना है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में पहुँचा दिया। मैंने सत्संग अटेंड किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लंगर प्रसाद खाया। ऐसे ही गुरुजी की कृपा बनी रही मेरे ऊपर। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार हो गए, तो समझ ही नहीं कुछ आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने उस आंटी जी से फ़ोन पे बात की
कि मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार हैं, तो उन्होंने बोला आप वहाँ अपने हस्बैंड की रिपोर्टें लेके गुरुजी के दरबार आना। मैं लेके संगत जी अपने हस्बैंड से चोरी चली गई। मेरे हस्बैंड भी तब नहीं मानते थे, तो मैं चली गई वहाँ पे। मिली मैं गुरुजी के दरबार में आंटी जी थे, उनसे सबसे मिली। तो मैंने बताई सारी प्रॉब्लम। तो मेरे को पहले ही दिन गुरुजी के उनकी गद्दी पे ओम दर्शन हुए। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मुझे आंटी जी ने पूछा कि ओम आपको कुछ दर्शन हो रहे हैं गुरुजी के? तो मैंने बोला नहीं। कह रहे ध्यान से देखो, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी कैसे कैसे करके दर्शन देते हैं। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा वो ओम जो गद्दी पे बना हुआ है। आंटी जी ने बोला नहीं, वो ओम नहीं, दूसरा ओम कोई दिखाई दे रहा है। फिर मैंने सिलवट जो पड़ी होती कपड़े में, उनमें देखा कि ओम बना हुआ था। फिर मैंने आंटी जी को बोला कि हाँ जी आंटी जी, मेरे को दर्शन हुए हैं। फिर उन्होंने मेरे को 2 ब्रेसलेट दिए, एक हस्बैंड के लिए। तो मैंने हस्बैंड को आते ही डाल दिया। तो मेरी हस्बैंड की रिपोर्टें वहाँ रख ली। उन्होंने बोला कि कम से कम 48 घंटे रिपोर्टों को यहीं पे रहने दो, आप बाद में आके ले जाना। तब तो मुझे संगत जी कुछ पता ही नहीं था। मैं डर के अपने हस्बैंड से डरते डरते रिपोर्टें छोड़ के तो आ गई। तब मुझे गुरुजी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में इतना पता भी नहीं था, चमत्कारों के बारे में। मैं छोड़ के आ गई वहाँ पे। घर आई तो मैंने हस्बैंड को नहीं बोला। फिर कुछ दिन बाद मैं गई दोबारा, घर से झूठ बोल के चली गई कि मैं वहाँ मुझको काम है। मैंने घर हस्बैंड को झूठ बोल दिया कि मुझे कोई काम है, मैं जा रही हूँ। उनको रिपोर्टों के लिए तो मैं बता नहीं सकती थी कि वो गुस्सा करेंगे। मैं गई 2-3 बार संगत जी गई रिपोर्ट लेने, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते थे कि अभी वो रिपोर्टें मुझे दें। उन्होंने अभी कष्ट काटने थे मेरे हस्बैंड के। तो मुझे रिपोर्टें नहीं मिली वापस। फिर एक दिन मैं और मेरे पति डॉक्टर से दवाई लेने जा रहे थे, तो हस्बैंड ने बोला रिपोर्टें लेके आइए साथ में। तो मैंने बोला नहीं। कह रहे चल वापस लेने चलते हैं, डॉक्टर तो रिपोर्टें देखेगा। मैंने बोला नहीं, नहीं देखेंगे रिपोर्टें, अब घर से निकले हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। फिर मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी कि डॉक्टर पुरानी रिपोर्टें ना मांगे। तो ऐसा ही चमत्कार हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को रास्ते में बताया कि ऐसे ऐसे, मुझे डांटना मत, बोलना मत। तो मुझे विश्वास है, आप नहीं मानते हो तो मत मानो। संगत जी रिपोर्टें वहीं पे पड़ी रही, हम दवाई दवुई लेके आते रहे। ऐसे ही गुरु जी के बहुत चमत्कार हुए हैं। बहुत शुक्राना सत्संग है मेरी लाइफ में, जो मैं संगत जी आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। अगर संगत जी मेरे से सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, शब्दों को बढ़ाया या घटाया गया हो, तो संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ करिए। अपने बच्चों पर इसी तरह, सभी संगत पे गुरु जी इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। और संगत जी आज मैं आपको एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये इसी साल 2024 की बात है, फरवरी महीने की। 1 फरवरी को मेरे को ऐसे अपसेट तो मैं काफ़ी दिन से थी संगत जी, लेकिन समझ नहीं आता था क्या करूं क्या ना करूं। हस्बैंड तो मेरे काफ़ी बीमार थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से उनकी मेडिसिन चल रही है, उनमें फ़र्क है उनको अब। तो ये भी मुझे पता है कि गुरुजी ठीक हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद से अभी रेगुलर नहीं पीते हैं हम लोग, पर फिर भी गुरुजी की कृपा से काफ़ी रिलीफ है मेरे हस्बैंड को। और संगत जी ये 1 फरवरी 2024 की बात है। मेरे को रात को क्या सपना आता है कि हमारे जो संगत जी रियलिटी में हमारे घर के पीछे आगे छत पे काफ़ी बिल्लियाँ रोती थी, लेकिन वहम भी आता था। बोलते हैं कि बिल्लियाँ रोए तो वहम, गलत बात होती है, अपशगुन होता है। लेकिन मन में आता था विचार, फिर भी मैं बोल देती थी कि गुरुजी आप ही देखना। बहुत मन में विचार आता था, रात को डेली रोती थी। फिर संगत जी क्या हुआ, यानी कि 1 फरवरी को रात को मेरे को सपना, एक को क्या, एक से पहले ही आया था, तो एक की सुबह थी। मैं सुबह उठी, मेरे मन में ऐसे विचार रहा, हाय रात को मेरे को ऐसे सपना आया है कि जैसे मेरी जो सिस्टर इन लॉ है
वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उसके बाद मैं कहती सपने में ही बोल रही हूँ कि हे भगवान, पहले तो मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, अब मेरी सिस्टर इन लॉ की भी बड़ी वाली की डेथ हो गई। उसके बाद मुझे गुरुजी ने सपने में क्या दिखाया कि मेरे हस्बैंड ऐसे जैसे लास्ट टाइम होता है, तो संगत जी आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ऐसे बिस्तर पे हैं, तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपने हाथों से अपने हस्बैंड को पिला रही हूँ हाथ से। तो मेरे मन में बहुत विचार आया कि भगवान माता रानी, गुरुजी आज 1 तारीख है, ये मेरे को आपने सपने में क्या दिखाया। फिर गुरुजी मेरे को इशारा दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। अभी तक भी संगत जी मैं गुरुजी की बातों को नहीं समझ पाती हूँ, उनके इशारों को नहीं समझ पाती। कोई न कोई बात मेरे को समझ लगती है, बाकी कुछ नहीं भी समझ लगती है। तो मैंने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई, क्योंकि वो ना मेरे को बोलते इतने वहमों में मत पड़ा कर। मैंने अपनी सिस्टर से बात की कि ऐसे ऐसे मन में काफ़ी विचार आ रहे थे। और 8 तारीख को संगत जी मेरे हस्बैंड का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। बाइक उनका टूट गया, उनको भी काफ़ी चोटें आई, काफ़ी देर तक पड़े रहे थे रोड पे। पर ये गुरुजी ने ही आके उनको बचाया। पता नहीं वो गुरुजी जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संगत जी जो बिल्ली रो रही थी, ये बात जो मेरे को सपने में गुरुजी ने दिखाया, ये बात मेरे को समझ आ गई। 2-3 दिन बाद मैं ऐसे गुरुजी के मैसेज और सत्संग सुन रही थी इंस्टाग्राम पे। तो एक आंटी जी ने सत्संग क्या सुनाया कि संगत जी बोलते हैं कि गुरुजी हमारे कष्ट जैसे बोलते हैं कि 90% काट देते हैं और 10% हमें भोगने पड़ते हैं। तो गुरुजी हमारे कष्ट नहीं काटते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया आंटी जी ने इंस्टाग्राम पे जो सत्संग शेयर कर रही थी। मान लो कि आपका एक्सीडेंट होना ही होना लिखा है किस्मत में, तो वो सत्संग में एक्सीडेंट में आपकी जान को खतरा है, आपकी जान जानी है। लेकिन गुरुजी वो एक्सीडेंट करवाते ही करवाते हैं, वो कोई टाल नहीं सकते। एक्सीडेंट करवाएंगे, थोड़ी बहुत चोटें लग जाएंगी, उन्हीं में गुरुजी आपका कष्ट काट देते हैं। तो जो चोटें लगी हैं उन्हीं में ही आपकी जान बख्श दी जाती है। 90% जानी के वो कटवा देते हैं, 10% हमें भोगना पड़ता है। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड भी मेरे पास बैठे थे, उन्होंने भी ये सत्संग सुना, तो मैं भी सुन रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को उसी टाइम बोला कि सुन लिया, आपकी जान को खतरा था, लेकिन ये गुरुजी ने आपका एक्सीडेंट जो करवाया है, आपकी जान को ही खतरा था। ये हमें गुरुजी ने बता दिया है कि 90% जो है आपके कष्ट कट गए एक्सीडेंट करवा के, और थोड़ी बहुत जो चोटें आई हैं उन्हीं में आपको गुरुजी ने बख्श दिया, आपके कष्ट जो है काट दिए। संगत जी अभी मैं बहुत विशेष करती हूँ गुरुजी के आगे, बहुत प्रेयर करती हूँ, पर गुरुजी मेरे को मैसेज भी देते हैं। कुछ संगत जी मैं इतनी अपसेट रहती हूँ फैमिली की वजह से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती हैं जो मैं नहीं भी दिमाग में आता है। अभी मेरे बेटे को 3-4 दिन पहले ही बुखार हुआ था। मैंने गुरुजी से ये प्रेयर की थी, गुरुजी आप मेरे बेटे का बुखार हो ठीक कर दो। तो मैं आपको हलवे का भी भोग लगाऊंगी बना के, और कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी, और सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। लेकिन संगत जी जैसे बोलते हैं ना, जब गुरुजी काम कर देते हैं तो हम इंसान ऐसे हैं, गलतियों का पुतला है कि भूल जाते हैं। तो मैं संगत जी भूल गई थी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना मुझे संगत जी, मैं भूल गई थी। लेकिन आज जैसे ही मैंने अ, सुबह फ़ोन उठाया, ब्रेकफास्ट करने लगी, फ़ोन उठाया, तो सबसे पहले यूट्यूब पे गुरुजी की यही सत्संग थी कि किसी आंटी को जैसे उनकी बेटी को फीवर हुआ था, सेम मेरे वाली ही स्टोरी थी। तो मैंने आज ये ठान लिया कि आज मैं किसी भी तरह करके थोड़ा टाइम निकाल के गुरुजी का शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी प्लीज़ मेरा सत्संग माफ़ कीजिएगा, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, पर अभी बीच बीच में छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, वो मैंने नहीं किए। जितना गुरुजी ने बुलवाना चाहा गुरुजी ने बुलवा दिया। संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, गुरुजी माफ़ करना मुझे, संगत जी माफ़ करना मुझे। मैं अभी भी गुरुजी के आगे ही बैठ के ये
सत्संग शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना आंटी जी का जो इस चैनल पे अपने पे मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। आगे गुरुजी जो मेरी लाइफ में सत्संग होगी संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गुरुजी के लीला अपरंपार है, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार किए हैं। अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं और भी अपने सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।